हैमर का पोजीशन उसी के पास होता है जो उसके लिए वर्दी है, जैसा कि हमने एवेंजर्स एंड गेम में भी देखा था जब थॉर की जान बचाने के लिए कैप्टन अमेरिका ने हैमर उठा लिया था। और उस पूरी फाइट के दौरान हैमर का पोजीशन ज्यादातर हमें कैप्टन अमेरिका के पास ही देखने को भी मिला था। वैसे अगर हम थॉर के नजरिए से बात करें तो उसका हमेशा से यही बिलीफ था कि म्योल्निर यानी कि हैमर की वजह से ही उसे पावर्स मिलती है, लेकिन थॉर यहाँ एक चीज भूल गया था कि वो जन्म से ही गॉड ऑफ थंडर है। म्योल्निर सिर्फ थॉर की पावर्स को कंट्रोल करने का काम करता है, ना कि उसे पावर्स देने का। और रही बात वर्दी और अनवर्दी होने की, तो वो खुद थॉर का बिलीफ था जिसकी वजह से उसकी पावर्स चली जाती है और वो म्योल्निर को लिफ्ट नहीं कर पाता है। लेकिन अभी क्वेश्चन थॉर के बिलीफ का नहीं है। हम सब तो यहाँ ये देखकर हैरान हैं कि जेन फॉस्टर जो अब वर्दी हो गई हैं, वो उस म्योल्निर को कैसे वील्ड कर रही हैं जिसे हेला ने थॉर रैग्नारॉक में तोड़ दिया था। सच में हमेशा की तरह मैं आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बताने जा रहा हूँ, इसलिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस ब्रोकन म्योल्निर के राज को। देखिए, सबसे पहले तो हमें यहाँ ये समझना होगा कि आखिर जेन फॉस्टर म्योल्निर के लिए वर्दी कैसे हुई। तो ये कहानी शुरू होती है थॉर के अनवर्दी होने से। थॉर जो गॉर द गॉड बुचर को हरा चुका है, सिर्फ इसलिए अनवर्दी हो जाता है क्योंकि निक फ्यूरी एक फाइट के दौरान उसके कान में ये बोल देता है कि गॉर सही था। और कहीं ना कहीं थॉर भी ये बात जानता था कि गॉर द गॉड बुचर जो कर रहा था वो गलत भले ही था, लेकिन उसकी लाइफ की ट्रेजेडी ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया। और इसी बीच थॉर के साथ एक और बहुत बुरी चीज होती है जिसमें उसे पता चलता है कि जेन फॉस्टर को कैंसर हो गया है। ये वही मोमेंट था जब जेन म्योल्निर के लिए वर्दी हो जाती है और उसे थॉर की पावर्स मिल जाती है, जिसकी वजह से वो जेन फॉस्टर से द माइटी थॉर में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर भी एक छोटा सा ट्विस्ट है। म्योल्निर यानी कि हैमर और थॉर की पावर्स की वजह से जेन माइटी थॉर में कन्वर्ट तो हो जाती है, पर उसका कैंसर सही नहीं होता है। मतलब अगर वो अपनी असली जेन फॉस्टर वाली फॉर्म में रहती है तो उसका कैंसर एज इट इज रहता है, लेकिन जब वो माइटी थॉर बनती है तो उसका कैंसर ठीक हो जाता है। और इसके पीछे का रीजन तो हम जानते ही हैं, जो कि थॉर और हैमर की पावर्स है। लेकिन यहाँ जेन उस हैमर को वील्ड कर रही है जो कि हेला ने तोड़ दिया था। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ कि वो हैमर वापस से जुड़ गया? अब इस चीज को जानने के लिए हमें हैमर के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। आप जानते हैं थॉर का हैमर एसगार्ड और मार्वल के सबसे पावरफुल मेटल उरु से बना है, जिससे ओडिन का डेस्ट्रॉयर आर्मर सूट भी बनाया गया था। हैमर जैसे पावरफुल वेपन को बनाने के लिए एक बहुत ही बड़ी फोर्ज यानी कि भट्टी चाहिए होती है, जिसे स्टार पावर की जरूरत पड़ती है और कोई ड्वार्फ ही उसे फोर्ज कर सकता है, जैसा कि हमने एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में भी देखा था। लेकिन थैनोस की वजह से आखिरी फोर्ज डिस्ट्रॉय हो चुकी है, यानी कि हमारी ये पॉसिबिलिटी तो यहीं पर खत्म हो गई कि म्योल्निर शायद वापस से फोर्ज किया गया होगा। वैसे इस चीज की पॉसिबिलिटी शुरू से ही बहुत कम थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो बिल्कुल ही नया म्योल्निर होता। लेकिन जेन के पास दिखाया हुआ म्योल्निर ब्रोकन है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ कि जेन के वर्दी होने के बाद उसने वही म्योल्निर को वील्ड किया जो कि टूट गया था? वैसे तो जेन फॉस्टर भले ही थॉर की पावर्स को ही क्यों ना पजेस करे, पर वो इतनी भी एबल नहीं है कि वो एक नया म्योल्निर फोर्ज कर पाए। तो अब यहाँ बस एक ही पॉसिबिलिटी बचती है और वो है ओडिन का एन्चेंटमेंट स्पेल। अगर आपको याद हो तो गॉड किंग ओडिन ने थॉर के पहले पार्ट में एक एन्चेंटमेंट स्पेल से हैमर को स्ट्रॉन्ग किया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि अगर कोई भी इस हैमर के लिए वर्दी होगा तो उसके अंदर थॉर की पावर्स आ जाएगी। ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि थॉर रैग्नारॉक में जब हेला ने उस हैमर को तोड़ दिया था तो शायद वो एन्चेंटमेंट भी खत्म हो गया था, पर हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग जेन के वर्दी होने की वजह से वो एन्चेंटमेंट फिर से एक्टिवेट हो गया और उसी एन्चेंटमेंट स्पेल की पावर की वजह से वो टूटा हुआ हैमर फिर से जुड़ गया। इसीलिए उस हैमर के सरफेस पर हमें क्रैक्स देखने को भी मिल रहे हैं, जिससे हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी रिसती हुई नजर आ रही है, जो कि नॉर्मल म्योल्निर यानी कि जब थॉर वील्ड करता है तब हमें देखने को नहीं मिलता है। और ये रेफरेंस थॉर ओडिनसन के गॉड ऑफ थंडर होने का है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि म्योल्निर सिर्फ थॉर की पावर्स को कंट्रोल करता है, ना कि उसे पावर्स देता है। लेकिन जेन फॉस्टर के केस में एन्चेंटमेंट स्पेल की वजह से जेन को म्योल्निर से थॉर की पावर्स मिल रही है, इसीलिए हमें उस हैमर के क्रैक से वो एनर्जी रिसती हुई दिखाई दे रही है। वैसे अभी तक जो सीक्वेंसेस बन रहे हैं उसमें तो यही दो पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है, लेकिन मार्वल का यूनिवर्स बहुत अनसर्टेन है और ये कोई नहीं जानता है कि मार्वल कब क्या
कुछ नया करके दिखा दे। वैसे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल हैमर से रिलेटेड मेरे जहन में आ रहा है, इसको मैं आपके साथ शेयर जरूर करना चाहूंगा। अच्छा, एंड गेम में थॉर पास से एक हैमर लेके आता है जिसे कैप्टन अमेरिका व्हील करते हैं और थैनोस को मारने के बाद कैप्टन अमेरिका को जिम्मेदारी दी जाती है जिसमें उन्हें सभी इन्फिनिटी स्टोन्स वापस अपनी जगह पर रखने होते हैं। उस सफर में कैप्टन अपनी शील्ड के साथ म्योलनीर को भी लेके जाते हैं, पर कैप्टन अमेरिका पास में ही रह जाते हैं। लेकिन जब वो सैम से बूढ़े होके मिलते हैं तो उसे वो अपनी शील्ड तो दे देते हैं, लेकिन हमें वहाँ म्योलनीर का कोई अता पता ही नहीं होता है, जिसके दो मतलब हो सकते हैं। पहला तो ये कि शायद कैप्टन अमेरिका ने हैमर को वापस एसगार्ड में छोड़ दिया होगा, या फिर वो अभी भी हमारे अर्थ यूनिवर्स पर ही कहीं होगा। और अगर ऐसा असली में होता है तो शायद हमें एमसीयू में दो थॉर के साथ दो हैमर भी देखने को मिल जाएंगे। वैसे दोनों ही सीक्वेंसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, लेकिन अगर इन्हें आप इंडिविजुअली जानना चाहते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सा किस्सा ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। हम कोशिश करेंगे उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाने की। पर फिलहाल आज की वीडियो में तो बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। थॉर लव एंड थंडर और मार्वल से रिलेटेड और भी वीडियोस को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।